जी नाज़रीन, मैं हूं आमिर नवी चौधरी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। पहले जो भारी बिल दिया करते थे किसी से उधार पकड़कर, कोई कमेटी के पैसे लेकर, अब वो जो भारी बिल देने वाले लोग थे वो वापस डिस्कोस से वसूल कर रहे हैं। जो पहले बिजली खरीदा करते थे अब वो बिजली बेच रहे हैं। और जो पहले बिजली खरीदा करते थे घरेलू सारेफिन, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल सारेफिन, अब वो बिजली के बिल जो अब तक अदा कर दिए हैं उन्हें वापस करने के चक्कर में है कि उसे वापस किस तरह वसूल किया जाए। तो अब आप पूछेंगे कि वो किस तरह? वो इस तरह कि महंगी बिजली के सताए और भारी बिलों से जो है लोगों की चीखें जो निकल रही थी, उसका लोगों ने हल ये निकाला कि सोलराइजेशन जो दुनिया भर में तो हो रही है, हमारे यहां जो स्लो थी, जिसकी स्पीड जरा इतनी नहीं थी कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ लोग जाएं या ग्रीन एनर्जी की तरफ, लोगों ने भारी बिलों से बिजली के बचने के लिए धड़ाधड़ सोलर लगवाए और सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाए। सोलराइजेशन का यह इंपैक्ट आया कि अब घर घर, हर दुकान पर, इंडस्ट्री पर हमें सोलर प्लेट्स लगी नजर आएंगी। गुज़िश्ता साल तक जो आदमी किसी भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को, लेस्को को, मैपको को, गैपको को भारी बिल अदा किया करता था, अब उनमें, उन सारिफिन में से एक बड़ी तादाद की ये कंपनियां मकरूज हो गई। इस तरह कि जिसकी को 10 किलोवाट की अपनी डिमांड थी महीने की, तो उसने 20 किलोवाट का सिस्टम लगवाया और जनरेशन शुरू की और उसे ऑन ग्रिड करवाया, ग्रीन मीटर लगवाया और साथ ही अपनी जरूरत की बिजली भी पैदा की, इस्तेमाल की और डिस्कोस को भी वापस यूनिट देना शुरू हो गया। तो अब कहानी यह सामने आई कि जिन्होंने कई बरस तक बिजली की भारी कीमतें अदा की, अब वो सोलर प्लेट्स के जरिए अपने सोलर जो उन्होंने सिस्टम लगवाए हैं, उनसे ना सिर्फ अपनी जरूरत की बिजली पैदा कर रहे हैं बल्कि नेशनल ग्रिड को भी दे रहे हैं। जिसके हवाले से हमारी आज एक्सप्रेस न्यूज पे इस हवाले से हमारी स्टोरी है जो आज एक्सप्रेस अखबार में पब्लिश हो चुकी है, उसमें यह आदादोशुमार हमारे सामने आए हैं तो गुज़िश्ता साल की निस्बत पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की जो बिजली की सेल है वो 17% कम हुई है। जिसका एक बड़ा फैक्टर यह है कि सारेफिन की एक बड़ी तादाद, बड़ा एक चंक जो है वो सोलर पर शिफ्ट हो गया है, जिसमें आम घरेलू सारफ भी है, कमर्शियल भी है, इंडस्ट्रियल भी है, तमाम किस्म के सारेफिन है। इस वक्त जो हमारे पास आदादोशुमार है उसमें नेशनल ग्रिड में जो नेट मीटर कनेक्शन है वो 3000 मेगावाट तक तकरीबन पहुंचने वाले हैं। यानी कि जो गुज़िश्ता साल जिन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने कौम को 20 से 22,000 मेगावाट बिजली बेचकर अरबों खरबों रुपए के बिल वसूल किए, अब उसमें कई सौ अरबों रुपए की कमी इस सेंस में हुई कि लोगों ने सोलर अपने जो है सिस्टम लगवाए और उसकी जो कंपनीज की डिमांड है वो 17 से 18% डिक्रीज हुई। यानी कि जो ये 17 से 20% का एक चंक था, इससे लोगों ने सोलर सिस्टम लगवाए हैं और ये जो 17 से 20% की जनरेशन है ये सेल कंपनीज की खत्म हुई और ये वो बिजली है जो लोग अपने घरों पर लगे सोलर सिस्टम से बना रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री पर लगे सिस्टम से बना रहे हैं, अपनी दुकान या प्लाजे पर लगे हुए सिस्टम से बना रहे हैं। अब तो वही बात हुई, तंग आमद बजंग आमद। महंगे जो है बिल, भारी बिलों से तंग लोगों ने ये सोचा कि जो हम मुश्किल हालात में मुश्किल से बिल अदा करते हैं सरकार को, अब क्यों ना कि वो पैसे रिसोर्सेज जोड़े जाएं। किसी ने कमेटी डाली, किसी ने उधार पकड़ा, किसी ने कोई सवारी बेची, कोई इजाफी जेवर बेचा, लेकिन उसने घर पर, मकान पर, दुकान पर सोलर सिस्टम लगवाया कि ताकि बिल से बचा जा सके। अब उसका इंपैक्ट हमारे सामने आया, जो डाटा हमारे सामने उससे पता लगा कि अब तक जो पाकिस्तानी सारिफिन है अरबों रुपए की बिजली बना चुके हैं, जो पिछले साल तक अरबों रुपए बिल अदा करते थे। अगर हम मुल्क भर की डिस्कोस की बात करते थे, अगर हम मुल्क भर की डिस्कोस की बात करें तो जो नेशनल ग्रिड से मुंसलिक है 11 हमारी डिस्कोस, तो उसमें अब तक जो 3000 मेगावाट का जो हमारे सामने फिगर आया है कि इतने नेट मीटर कनेक्शन हुए हैं, तो एक बड़ा चंक है जिसकी कीमत कई सौ अरब रुपया बनती है। और साथ ही ये तो वो सिस्टम है जो नेशनल ग्रिड से मुंसलिक है, साथ ही 8000 मेगावाट से ज्यादा जो पिछले कई सालों में सोलर प्लेट्स इंपोर्ट हुई हैं वो सब जनरेशन कर रही हैं। जो एक नेचुरल ग्रोथ थी हमारे एनर्जी की डिमांड में, जो नेचुरल ग्रोथ नेशनल ग्रिड से मुंसलिक होनी चाहिए थी, वहां पर जानी चाहिए थी,
कंपनियों को नए कनेक्शन मिलने चाहिए थे, इंडस्ट्री के नए कनेक्शन लगने चाहिए थे, घरेलू सार्फिन की डिमांड बढ़नी चाहिए थी। वो भी इजाफे में के इजाफे के बजाय उसमें कमी हो रही है कि महंगी बिजली ने लोगों को मुतबादिल हल की तरफ भेजा। उसमें गुज़िश्ता कई साल जो एक स्लो एक प्रोसेस जारी था, लोग ऐसा बड़ी स्लो स्पीड से सोलर सिस्टम लगवा रहे थे। अब उसमें तेजी आई, और तेजी आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जहां पर सरकार की तरफ से एक थोड़ा सा रिलीफ यह दिया गया कि बिजली की कीमतों में 2 मरतबा पिछले 2 माह में कमी की गई है, तो साथ ही साथ जो सोलर प्लेट्स हैं, इन्वर्टर्स हैं, उनकी कीमतें भी जमीन पर आ गई हैं। जो प्लेट पिछले साल तक 75,000 रुपए तक की मिलती थी, अब वो 18,000 रुपए की है, और मुनासिब क्वालिटी वाली 16,000 रुपए की है। जो सोलर सिस्टम पिछले साल तक 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड आप 17 लाख रुपए में लगवाते थे, अब वो 10 लाख रुपए में लगता है। और 10 किलोवाट का जो आप हाइब्रिड सिस्टम पिछले साल तक 22 लाख में लगवाते थे, वो 12 लाख रुपए में लगता है। तो लोगों ने बड़ी तेजी से सोलर को अपनाना शुरू किया है। अब पीक सीजन खत्म हो रहा है, ऑफ सीजन चल रहा है, लेकिन नेट मीटरिंग के कनेक्शंस भी तेजी से लग रहे हैं, तेजी से सोलर सिस्टम भी लग रहे हैं। ये इंडस्ट्री मुसलसल ग्रो कर रही है। अब सूरत हाल ये है कि जिन्होंने पहले भारी बिल दिए थे, अब वो ना सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करें, बल्कि नेट मीटरिंग के साथ साथ डिस्कोज को भी बिजली सप्लाई करें। तो नाजरीन, अब ये सूरत हाल पैदा किस तरह हुई, उसकी रीजंस हमने आपको बताई, तो आगे ये सूरत हाल किस तरह जाएगी। तो अब इस सिलसिले में हमें गेंद अवाम के कोर्ट में नजर आ रही है कि भाई अगर महंगी बिजली देंगे तो हम सोलर लगवाएंगे, और अगर आप बिजली सस्ती करेंगे तो किसी को नहीं जरूरत महसूस होगी कि वो लाखों रुपए सोलर की सिस्टम की इंस्टॉलेशन पर लगाए। तो जहां पर अब सोलर सिस्टम ने नेशनल ग्रिड का एक बड़ा शेयर अपने तरफ मोल्ड कर लिया है, लोगों ने एक बड़ा हिस्सा इसमें अपनी जो है अपना हासिल किया है, भारी बिलों से निजात हासिल किया है। साथ साथ हुकूमत की तरफ से हमें बिजली के बिलों में रिलीफ नजर आ रहा है। लेकिन अगर ये दो तरफा सफर है, बिजली के बिलों में भी कमी हो और लोग उस तरफ से सोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो हमें एक ब्रेक इवन जो पॉइंट नजर आ रहा है कि सोलर की वजह से और बिजली कीमतों में कमी की वजह डिमांड जहां कम हो रही है, तो वहां पे जनरेशन बढ़ रही है, तो कीमतें कम होंगी। लेकिन अभी भी हुकूमत को इस चीज पर फोकस करना चाहिए कि बिजली कीमतों में मजीद कमी करें, और इससे जो एक्चुअल प्राइस है 20 से 22 रुपए फी यूनिट तक लाया जाए, ताकि आम आदमी से फायदा उठा सके। और जो ग्रीन एनर्जी के हवाले से आम आदमी का एक रुझान उधर ज्यादा है, ये एक नेचुरल ग्रोथ होनी चाहिए, और ये बैलेंस कायम रहना चाहिए सोलर सिस्टम का और नेशनल ग्रिड की जो आईपीपी की जनरेशन है। तो तभी ये पावर का जो हमारा सेक्टर का सिस्टम है वो सस्टेनेबल होगा। तो अब तक तो जो सूरत हाल है उसमें विन विन सिचुएशन है। लोग महंगी बिजली आ रही है तो सोलर लगवा रहे हैं, हुकूमत अब बिजली सस्ती करने की तरफ जा रही है, जिसमें एक बड़ा इंपैक्ट आईपीपी से माहदे रीनिगोशिएट करना है। उम्मीद है कि हुकूमत की तरफ से खुशखबरियां आती भी रहेंगी और लोग भी सोलर लगवाते रहेंगे। दो तरफा ये सफर है, और हमें लग रहा है कि अगली गर्मियों तक लोगों के महंगे बिल की शिकायत कम हो जाएंगी। जी। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर।